जिस इस बार जो इस हफ्ते बाबा बात कर रहे हैं घबराने की, तो कल बाबा ने बात करी थी कैसे बच्चे घबराना नहीं है, ये तो एक खेल है। कल तो उस एस्पेक्ट से समझाया था। आज जो बाबा बता रहे हैं वो बता रहे हैं कर्मों की गति कितनी बुरी है। तो जो हमारे पास जो भी कोई विचार आता है या कहीं से कोई परिस्थिति आती है तो वो भी कर्मों के फलस्वरूप आती है। आज जो है बाबा उसके बारे में बात करें। तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा बेहद के अनादि अविनाशी ड्रामा की सीन के अंदर विशेष कौन सी सीन देख हर्षाते जानते हो? ये इस ड्रामा में 5000 वर्ष में हर तरीके की सीन सामने आए है ना, मगर बाबा को ये संगम युग पर यही सीन पसंद है कि बाबा बच्चों से मिल रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं आपको पता है कौन सा सीन देख के जो है बाबा को खुशी होती है? वर्तमान समय बाप दादा ब्राह्मणों की लीला विचित्र और हर्षाने वाली देख रहे हैं। ये जो हम ब्राह्मण बच्चे हैं हमारी लीला भी अपरंपार है। जैसे बाबा की लीला अपरंपार है, हम बच्चों की जो लीला अपरंपार है। तो बताएंगे बाबा कैसे? जैसे बच्चे कहते हैं हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, वैसे बाप भी कहते हैं बच्चों की लीला बहुत वंडरफुल वैरायटी लीला है। तो बाबा बताएंगे किस उससे कह रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो सबसे वंडरफुल लीला कौन सी देखने में आती है वे जानते हो? अभी अभी कहते बहुत कुछ है लेकिन करते क्या है? माना जैसे बाबा पूछते हैं सामने कि अच्छा बच्चे सचिन में कौन आएगा, है ना, ये वाला चीज कौन धारण करेगा, तो सारे हाथ उठा देते हैं। मगर जब कोई ऐसा परीक्षा आ जाती है, समय आ जाता है, ऐसी थोड़ी सी खराब आ जाती है तो कुछ और करते हैं, करते कुछ और है। वे खुद भी समझते हैं क्यों कर रहे हैं, ये भी जानते हैं। जैसे किसी भी आत्मा के व किसी भी विकारों के वशीभूत आत्मा, परवश आत्मा, बेहोश आत्मा क्या कहती क्या करती कुछ समझ नहीं सकते। ऐसी लीला ब्राह्मण भी करते। जैसे आपको पता है कोई दवाई का नशा हो किसी के अंदर या दूसरी आत्मा आ गई उसके अंदर है तो वो आत्मा परवश हो जाती है। तो बाबा कह रहे जैसे वो कुछ नहीं कर सकती है वैसे ब्राह्मण बच्चे भी ऐसे करते हैं। तो बाप दादा ऐसी लीला को देख रहे दिल भी बनते हैं और साथ साथ न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस भी बनते हैं। माना ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करें और बाबा के सामने जाकर माफी मांग ले और वो माफ हो जाए, ऐसा नहीं है। बाबा अगर हमारा पिता है तो उसके साथ साथ महाकाल या सुप्रीम जस्टिस भी है। उसके यहाँ न्याय की कोई भी कमी नहीं है। न्याय 0.1% भी कम नहीं हो सकता। अर्थात लव और लॉ दोनों का बैलेंस करते हैं। इसे बताया वही लव और लॉ कि लव जितना है लॉ भी उतना ही है, उसमें कोई वो नहीं है। एक तरफ रहमतिल बन बाप के संबंध से रियायत भी करते हैं, अर्थात 1 2 3 बार माफ भी करते हैं। बाबा कहते हैं 3 बार माफ कर देते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम जस्टिस के रूप में अच्छा दूसरी तरफ सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण बच्चों के कल्याण अर्थ ईश्वरीय लॉज भी बताते हैं। तो भगवान अगर जब भगवान इस धरा पे आता है तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आता और ना वो किसी व्यक्ति विशेष को बताता है, उसके लिए कोई ज्ञान देता है। इसीलिए आप देखिए जब भी आप बात करते हैं कि बाबा ने ये डबल विदेशियों को बोला, ये टीचर्स को बोला, वो जैसे सबके लिए। तो बाबा आकर सिर्फ लॉज बताते हैं कि भाई ये चीज ऐसे होती है, ये करोगे ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा। अब क्या करना है वो आप अपनी बुद्धि से सोचो कि कौन सा सही है। उसने तो आकर अपने नियम बता दिए। तो बाबा कह रहे हैं ये बाबा के दोनों रूप है। तो चीफ जस्टिस जो है न्यायकारी है, न्याय में भी पहले वो बता देगा कि जैसे बाबा ने साफ बोला हुआ है कि बच्चे किसी को दुख दोगे दुखी होकर मरोगे। इसके अंदर कोई ये बात नहीं है कि बाबा के बच्चे हो किसके बच्चे हो। बाबा ने कहा अगर जज का भी बच्चा होगा और जो कटघरे में खड़ा होगा तो फिर उसके ऊपर वो जज रियायत नहीं करेगा, भले उसका अपना भी बच्चा हो, उस वक्त तो वो उसको दंड देगा। तो इस तरीके से बाबा नियम भी बताते हैं। सबसे बड़े से बड़ा संगम का अनादि लॉ कौन सा है? ड्रामा प्लान अनुसार 1,00,000 गुणा प्राप्ति और पश्चाताप व भोगना। जैसे कि ये संगम युग का ये नियम है कि इस वक्त हमने जो भी कर्म किया उसका 1,00,000 गुणा प्राप्ति है तो उसकी भोगना भी 1,00,000 गुना। अगर हमने गलत करा, अगर हमने कोई बाबा का नाम बदनाम कराया या ऐसा कुछ करा
तो उसकी भोगना भी उतनी बड़ी है और उसकी प्राप्ति भी इतनी बड़ी है। ऑटोमेटिकली ये लॉ व नियम चलता रहता है। बाप को स्थूल रीति रस्म माफक कहना या करना नहीं पड़ता। ये नहीं है कि बाबा कोई रजिस्टर लेके बैठा है और उसके ऊपर वो चेक लगाता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो इस कर्म का ये लेना व इस कर्म की सजा ये है, लेकिन ये ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी चलती है, जिस मशीनरी को कोई बच्चे जान नहीं सकते, इसलिए गाया हुआ है कर्मों की गति अति हुई है। तो ये जो भी हो रहा है उससे अब कर्मों के बाबा ने समझा दी कि बाबा पढ़ाते कैसे हैं, कराते कैसे हैं, वो सब बता दिया। बाप को जान लिया, पा लिया, वह वर्षा भी लिया। बाप परिवार, ब्राह्मण परिवार के अंदर ब्राह्मण भी स्वयं को मान लिया। ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी का टाइटल भी लग गया। ईश्वरीय सेवा अर्थ निमित्त बन गए। तो बाबा कह रहे ये सब करवा लिया। सहज राजयोगी भी कहलाया। प्राप्ति के अनुभव भी करने लग गए। ईश्वरीय नशा, प्राप्ति का नशा भी चढ़ने लगा। प्रारब्ध का निशाना भी दिखाई देने लगा। लेकिन आगे क्या हुआ? बाबा ने कहा ज्ञान, मान लीजिए ब्राह्मण परिवार में आए, बहुत ऊंचे चढ़ गए, वो महिमा गाते हैं, वाह जी वाह, भाई जी बहन जी आप तो कितना अच्छा कोर्स कराते हो, आप कितनी अच्छी मुरली सुनाते हो, आपकी स्थिति कितनी अच्छी है। माना जो जो इस ब्राह्मण परिवार में मिलना चाहिए वो मिल गया सब। और उसके आगे क्या हुआ? माया की चैलेंज को सफलता पूर्वक सामना नहीं कर पाया और माया से हार गए। तो माया के वैरायटी रूप को परख नहीं पाते हैं, इसलिए कोई माया को बलवान देख दिल शिकस्त हो जाते हैं कि क्या हम विजयी बन सकेंगे। माना अंदर से मन में तब भी ये रहता है कि भाई हम तो इस माया से हार खा गए, सब कुछ हो गया, जो ऊपर से जो मिलना चाहिए वो सब मिल गया, मगर हार जाते हैं। कोई सामना करते करते कोई कब हार कब जीत अनुभव करते हैं, थक जाते हैं। अर्थात थक कर जहाँ है जैसे हैं वहां ही रुक जाते हैं। फिर सोचते हैं भाई ठीक है, कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे है ठीक है। तो आगे बढ़ने की, सोचने की भी हिम्मत नहीं होती। आज थोड़ा बाबा स्ट्रिक्ट, क्योंकि ऊपर बोला ना कि सुप्रीम जस्टिस भी है, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट रूप से बता रहे हैं कि ऐसे होता है सब आप लोगों के साथ। कोई अपने में बाप के डायरेक्ट साथ और सहयोग लेने की हिम्मत ना देख राह पर चलने वाले साथियों को ही पंडा बनाते हैं। क्या मतलब हुआ? देखो ये फला भाई फला बहन कितनी अच्छी मुरली सुनाता है, जब हमें ये सुनाता है तभी हमें समझ आती है और किसी की नहीं समझ आती है। माना भगवान को हाथ पकड़ने के बजाय हम ये भूल ही गए कि ये पेपर तो सबका अकेले अकेले का है। हमने भगवान को पकड़ने के बजाय फिर हमने दूसरे किसी देहधारी को हाथ पकड़ लिया, तो उसको हमने क्या कहते हैं, गाइड बना दिया। अर्थात उन द्वारा ही साथ और सहयोग की प्राप्ति समझते हैं। बाप के बजाय कोई आत्मा को सहारा समझ लेते हैं, इसलिए बाप से किनारा हो जाता है। तो बाबा ने बोला हुआ है कि एक पल एक भरोसा। ये जो चाहे घबराना किसी भी परिस्थिति में होना, अगर हमें सिर्फ एक के बल पे भरोसा होगा कि इसमें से सिर्फ हमें शिव बाबा ही निकालेगा, ठीक है, और कोई हमें सहयोग देगा तो वो शिव बाबा के जैसे उसी का भेजा हुआ होगा। मगर मेरा जो विश्वास है, हमारे साथ कभी कोई हम ऐसी उसमें दुविधा में फंसे, तो बुद्धि जो है सबसे पहले शिव बाबा के लिए जाए कि वो निकालेगा, उसकी याद में खो जाए। तिनके को अपना सहारा समझने के कारण बार बार तूफानों में हिलते और गिरते रहते हैं। भाई कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। उस वक्त तो लगता है भाई यही हमारा, हमें इसने बचाया, यही सबसे बड़ा, देखो भगवान ने इसे बना कर दिया, और उसी में बुद्धि सारी लग जाती है। उसमें ना लगे, बुद्धि शिव बाबा में ही लगे और सदैव किनारा दूर अनुभव करते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति के सहारे के साथ साथ कई आत्माएं किसी न किसी प्रकार के सेल्वेशन के आधार पर चलने का प्रयत्न करती हैं। ये होगा व ऐसे होगा तो पुरुषार्थ करूंगा। कई सोचते हैं भाई देखो भाई फला व्यक्ति पुरुषार्थ कर सकता है क्योंकि उसके घर में तो ये वाली इतनी सहूलियत है ना, देखो उसकी माँ भी उसके साथ चलती है ना, उसकी पत्नी भी चलती है, सब चलते हैं तो वो चल पाता है। हमारे साथ हो जाए हम भी चल पड़ेंगे, तो ये तो हम अपने आप को क्या कहते हैं, झूठे दिलासे में रख सकते हैं। ऐसा नहीं है, वो कभी होगा नहीं तो हम कभी पुरुषार्थ करेंगे नहीं क्या? तो बाबा कह रहा है ये आप अपने झूठे उसमें मत रखो कि फला उसकी वजह से नहीं चल पाए, फला उसकी वजह से नहीं चल पाए, ये मिलेगा तो पुरुषार्थ करूंगा। भाई कोई हमारी तारीफ तो करे, तब तो हम जाए सेंटर में, तब तो हम मुरली सुने या कुछ करें। हम जाते हैं, कोई हमसे पूछता ही नहीं है। तो ये सेल्वेशन मतलब एक एडिशनल कोई सपोर्ट। ऐसे सेल्वेशन रूपी लाठी के आधार पर चलते रहते हैं। अविनाशी पाप का आधार ना ले, अल्पकाल के अनेक आधार बना ले। तो वही बताया कि बाकी अल्पकाल के सब बना लिए, जो मेन जो पकड़ना है, जिसके ऊपर सारा का सारा वो हमारा होना चाहिए, वो नहीं करते। ये सब गलतियां करते हैं।
जो आधार विनाशी और परिवर्तनशील है, उनको आधार बनाने के कारण स्वयं भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव को विनाशी समय के लिए ही अनुभव करते हैं। तो जैसा हमने आधार बनाया, चाहे किसी आत्माओं को बनाया, चाहे किसी परिस्थितियों को बनाया, चाहे और कोई सल्वेशन देख के बनाया, तो फिर अनुभव भी उतना ही होगा, क्योंकि जितना आधार है। और स्थिति भी एक रस नहीं, लेकिन बार बार परिवर्तन होती रहती है। अभी अभी बहुत खुशी और आनंद में होंगे, अभी अभी मुरझाई हुई मूर्त उदास और नीरस मूर्त होंगे, कारण कि आधार ही ऐसा है। तो ये हम चेक करें कि अगर हमारी खुशी, अगर हमारी सुख शांति किसी व्यक्ति पदार्थ के ऊपर अगर है, तो वो बार बार ऐसी होगा, बहुत ऊपर जाएगी, बहुत नीचे आ जाएगी, बहुत खुशी हो जाएगी, फिर बहुत उदास आ जाएगी, उदासी आ जाएगी। तो इन सब का एक ही इलाज है कि शिव आओ, एक उसके ऊपर, एक बल के, एक भरोसा। कई आत्माएं बहुत अच्छे उल्लास, उमंग, उत्साह और बाप के सहयोग से बहुत आगे मंजिल के समीप तक पहुंच जाती हैं, लेकिन 63 जन्मों के हिसाब यहाँ ही चुकते होने हैं। अपने पिछले संस्कार, स्वभाव बाहर इमर्ज ही सदा के लिए समाप्ति के लिए हो रहे। तो माना कि कई आत्माएं बहुत तेजी से दौड़ती हैं, फिर उनके अपने ही जो संस्कार है वो सामने आ जाते हैं। तो हमें उस वक्त हम ये सोच के घबरा जाएं कि अरे मेरा तो ये संस्कार ही नहीं खत्म होता, मेरा तो पता नहीं कितना गहरा संस्कार है। ये नहीं है, ये तो हमारी अंदर की जो भी बीमारियां हैं वो सामने बाहर आनी है, तभी तो हम संपूर्ण बनेंगे। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। उस कर्मों की कोई ये गति को ना जान घबरा जाते हैं, क्या लास्ट तक यही चलेगा? आजकल तो बहुत लोग कहते हैं, फोन आते हैं जो बोलते हैं कि भाई ये भाई जी ये कितना समय चलेगा, ये करो ना विनाश, ये हो जल्दी खत्म करें, सत्युग में जाएं, यहाँ तो हर चीज से परेशानी है। तो वो ये भूल जाते हैं कि ये सब तो हमें अपने हिसाब किताब जो हमने पूरे चुप करने हैं ना, घबरा जाते हैं उसको देखकर। अब तक भी ये टक्कर क्यों होता है? इन व्यर्थ संकल्पों की उलझन के कारण प्यार नहीं कर पाते, सोचने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, और कांटों में कोई तूफान को भी ड्रामा का, और कोटों में कोई तूफानों को भी ड्रामा का तोहफा समझ। माना कोटों में कोई, करोड़ों में कोई ऐसी कोई आत्मा होती है जो कि सतयुग में जो राजा महाराजा वो तो बहुत थोड़े से होंगे ना, तो इसीलिए बहुत कोई थोड़ी सी आत्माएं होती हैं जो तूफानों को तोहफा समझती हैं कि कोई ऐसी कोई परिस्थिति होती है। बाबा कहता है ये आपके अंदर आना चाहिए, अच्छा हुआ, वाह। बाबा ने कहा शरीर की कोई बीमारी आए, समझो सूक्ष्म वतन का न्योता आया है कि अब हमें सूक्ष्म वतन का अनुभव होगा, लग जाओ उसकी याद में। तो माना कोई भी चीज आई है उसको एक तोहफे के रूप में लो, ना कि उसमें घबरा जाओ कि अरे भाई ये तो बहुत बुरा हो गया, देखो इतना ज्यादा हमारा नुकसान हो गया, 10 साल से हमने कमाया था। उसको भी तोहफा समझो, इसके पीछे कोई अनुभव होगा। ऐसे तूफानों को भी तोहफा समझ, स्वभाव संस्कारों की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ। स्वभाव संस्कार आपको पता है, किसी के साथ हमारे संस्कार मेल ही नहीं खाते हैं, देखो ये फला व्यक्ति क्या करता है, इसके साथ तो हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो माया को परखते हुए पार करते, सदा बाप को साथी बनाते हुए, साक्षी हो हर पाठ देखते, सदा हर्षित हो चलते रहते। और उन्होंने कहा थोड़ी सी आत्माएं हैं वो ऐसे चलती है कि बाप को हमने उसका, हमारी जो इसकी बागडोर है, इस नैया की बागडोर शिव बाबा के हाथ में। वो जैसे जैसे बोलता जाए, लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, चप्पू चलाओ, नहीं चलाओ, आपको पता है राफ्टिंग में ऐसे ही होता है, जो वो बोलता है वही वो करते चलो, कुछ और बोलोगे तो नाव पलट जाएगी, फिर नीचे पानी में गिर जाओ। तो इसीलिए अभी इसमें जो है, जो बाबा की श्रीमत है उसमें सोचो नहीं, उसकी जिम्मेवारी शिव बाबा की है, वो निकाल देगा, इस भूल भुलैया से वो ले जाएगा। सदैव यह निश्चय रहता है कि अब तो पहुंचे। तो बाप इतने प्रकार की बच्चों की लीला, बच्चों की देखती, इतने प्रकार की लीला, ये पूरा जो बताया कि कैसे कैसे है, किसी को आधार बना लिया, कुछ कर लिया, है ना, ज्ञान में तो चले, ज्ञान में भी दूसरे का आधार ले लिया, तो वो तो फिर फायदा क्या हुआ? ये शिव बाबा को ही नहीं पहचाना। तो याद रखो, अब बाबा देखिए बताते, याद रखो, सच्चे बाप को अपनी जीवन की नैया दी है, दे दी, तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। अब ब्रह्मा बाबा जब शिव बाबा के उस पे चले, ब्रह्मा बाबा को और किसी से आस थोड़ी थी। और हम जो आरती गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, उसमें तो हम कितना क्लियरली बोलते हैं कि प्रभु आस करूं मैं किसकी, मगर बस गा लेते हैं, बस उसको जीवन में नहीं लाते, है ना। तो बाबा कहता है ऐसे नहीं, आप जब बाबा के, सच्चे बाबा के पास बैठे हो, तो उसमें हमारा मन भी वही होना चाहिए जो हम गाते हैं या जो हम सोचते हैं।
बाप की जिम्मेवारी देकर वापस नहीं ले लो, ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। या तो अपने लिए, अभी पीछे एक हमारे पास फोन आया, उसने बोला कि भाई जी मेरे घर वाले जब चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मुझे उस पर रोना आता है ना। तो क्यों है, उसने जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रखी है, अभी शिव बाबा पे समर्पित ही नहीं हुआ, इसीलिए तो अपने अपनी चिंता होती है। अगर समर्पित हो गया, बकरा कट गया, बलि चढ़ गई, तो उसके बाद थोड़ी वो जिंदा हो जाता है और बोलता है कि मेरा क्या होगा। तो बाबा कहता है बाप की जिम्मेवारी है, मैं चल सकूंगा, मैं कहां से आई, मैंपन मिटाना अर्थात बाप का बनना। इसीलिए बकरी की जो बलि देते हैं कि बकरी मैं करती है, वो इंसान अपनी मैं की तो बलि देता नहीं है, बकरी की जाके बलि दे देता है उठा के वो बड़ा होशियार अपने को समझता है। यही गलती करते हो और इसी गलती से स्वयं उलझते परेशान होते हो। मैं करता हूँ या मैं कर नहीं सकता हूँ। कई लोग कहते हैं ना भाई हमारे ऊपर परिवार की जिम्मेवारी है, माना दूसरी हमें ये नहीं पता कि दूसरी आत्माओं का भाग्य उनके साथ है। कोई ये थोड़ी है कि मैं अगर कल को कमा के नहीं दूंगा तो उनका पेट नहीं भरेगा। अरे उनका अपना भाग्य है, आप होगे या नहीं होगे तब भी उनका पेट भरेगा कि उनका भाग्य ऐसा है। कितने कितने घरों में बच्चे आते हैं, माँ बाप की पहले फाइनेंशियल हालत, माली हालत अच्छी नहीं होती है, बाद में बहुत अच्छी हो जाती है। कैसे अच्छी हो गई, क्योंकि वो बच्चा जो है अपना भाग्य लेकर आया है। उसको अगर अच्छे उसमें पलना है तो माँ बाप के द्वारा ही पलेगा ना। तो इसीलिए हमें लगता है भी मैं कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ। वो अपना मैंपन त्यागो, इस देह अभिमान के मैंपन का अभाव, इस भाषा को बदली करो। जब मैं बाप की हो गई व हो गया तो जिम्मेदार कौन, वही बताया कि जब हम शिव बाबा के हो गए, हम उसने हमारे सर पे हाथ रख दिया और हम जब पांडव बन गए तो फिर हमारी वो जिम्मेदारी संभालेगा। हमारा काम है वो जैसा बोलता जाए वैसे वैसे करते चलो। कहीं अगर हमारा इतना होगा, कहीं हम गलत भी कर रहे होंगे तो वो आप देखेंगे आपका आपका हाथ पकड़ के भी वो दूसरी साइड करवा देगा। हाथ पकड़ के माना ऐसे कुछ बुद्धि के ऊपर इतना जोर मारेगा कि भाई ये वाला काम ऐसे करो, तो आपको अपने आप ही हाथ अपना उधर हो जाएगा। अपनी जिम्मेवारी सिर्फ एक समझो, वही बताया, जैसे बाप चलावे वैसे चलेंगे, जो बाप कहे वह करे। बस इतनी हमारी जिम्मेवारी है। छोटा बच्चा माँ बाप के साथ है, छोटे बच्चे को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई ये कहाँ से आएगा वो कहाँ से आएगा। उसका काम है माँ बाप की उंगली पकड़ के रखना, बस उंगली नहीं छोड़ो। अगर उंगली छोड़ दोगे तो फिर जैसे उसको ही छोड़ दिया, फिर त्याग कर दिया उसका। तो बाबा कहता है वो नहीं करो। जिस स्थिति पर स्थान पर बिठाए वहां बैठेंगे। अब ब्रह्मा बाबा के सामने जब बाबा ने बोला कि बच्चे अपना सारा का सारा, बाबा का कितना बड़ा परिवार था, बहुत बड़ा परिवार था, उसमें तो नया पोता छोटा बच्चा भी नया हुआ था, कितनों की शादी होनी थी, भला पूरा परिवार। बाबा ने बोला कि बच्चे ये सारे अपना सारा धन इनके नाम कर दो। बाबा ने सोचा थोड़ी कि भाई क्या होगा, अच्छा मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, चलो भाई इनका हिस्सा दे देता हूँ, अपना ही सिर्फ कर देता हूँ। जो बाबा ने बोला, जैसे बोला वैसे कर। और देखिए अंत तक बाबा को पूरा सहयोग मिला। श्रीमत में मैंपन की मनमत मिक्स नहीं करेंगे तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। वही बताया कि हर परिस्थिति में सद्बुद्धि हमें फिर प्राप्त होगी, पश्चाताप नहीं होगा कभी। अपने को व दूसरे को देख घबराओ मत, क्या होगा ये भी होगा, कि भाई ये देख के घबराओ नहीं, अरे ऐसा ऐसा भी होता है, बाबा के घर भी जो है ऐसे ऐसे बच्चा आया उसने भी ये करा, तो घबराओ नहीं कि भाई हमारा क्या होगा, नहीं घबराओ नहीं, लेकिन गहराई में जाओ। क्योंकि वर्तमान अंतिम समय समीप के कारण एक तरफ, अब ये जो जैसे जैसे अंतिम समय आता जाएगा वैसे वैसे इस ड्रामा में अलग अलग सीन, जैसे कोई मूवी होती है, जैसे जैसे अंत में जाती है तो उसके अलग अलग सीन खुल के सामने आते हैं, अलग अलग सीक्रेट्स सामने आते हैं। तो जो भी होगा वो खुलेगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो अंतिम समय समीप के कारण एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब, स्वभाव संस्कार व दूसरे के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे। जो भी होगा वो निकलेगा, अर्थात अंतिम विदाई लेंगे। तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार के मानसिक परीक्षाओं रूपी बीमारी को देख घबराओ नहीं। मान लीजिए मानसिक रूप से कोई बीमारी आ रही है, परीक्षाएं आ रही है ना, हमारा मन बहुत परेशान हो जाता है, संकल्प आए आप उसको आने दो, घबराओ नहीं उसको, अरे बाप रे ये तो मुझे लग रहा है कोई बीमारी है, अरे बाप रे ये तो ऐसा लग रहा है भाई शरीर में कोई बीमारी ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, कोविड ना हो जाए, घबराओ नहीं उसको लेकर।
ये निकलेगा अंतिम विदाई लेने के लिए है, अगर आता भी है तो। लेकिन ये अति अंत की निशानी समझो, माना अब तो वह सत्युग आया कि आया। दूसरे तरफ अंतिम समय समीप होने के कारण कर्मों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी। धर्मराजपुरी के पहले यहाँ ही कर्म और उसकी सजा का बहुत साक्षात्कार अभी भी होंगे आगे चलकर। माना अब जैसे जैसे ये मशीनरी तेज होती जा रही है, अब क्या है, ड्रामा में समय रह नहीं गया है। इससे पहले क्या होता था, मान लीजिए किसी ने कोई गलत काम करा, उसको सजा जो है मान लीजिए अगले जन्म में या 10-20 साल बाद मिलती है। मगर अब तो ड्रामा ही खत्म हो रहा है, तो अब जो जल्दी जल्दी करता जाएगा उसको जल्दी जल्दी सजा भी मिलती जाएगी। तो इसीलिए जो है आप देखिए डेथ रेट, क्राइम रेट सब जल्दी जल्दी बढ़ता जा रहा है। और सत्य बाप के बच्चे बन, सत्य स्थान के निवासी बन, जरा भी असत्य कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार अनेक वंडरफुल स्वरूप के होंगे। तो अगर हम बाबा के साथ हैं, सत्य, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, उसके अंदर अगर हमारे मन में जरा सा भी कोई असत्य हुआ तो हमें भी उसका दंड मिलेगा। ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर नहीं सकेंगे। तो बाबा ने कहा आप मधुबन बाबा के पास नहीं आ सकेंगे, अगर मन में भी कुछ हुआ आप वहां पे भी तो आ ही नहीं सकेंगे, आप मन से बाबा को भी याद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सत्य बाप की याद सत्य मन में ही ठहरती है। हर दाग स्पष्ट दिखाई देगा, छिपा नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा अंत में जो है ये बाबा के घर शीश महल हो जाएंगे। माना कौन सा व्यक्ति कैसा है, कैसा उसका मन है, कैसा उसके विचार रखता है, वो बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। वही बाबा ने कहा कोई दाग होगा तो वो दिखाई पड़ेगा। स्वयं अपनी गलती के कारण मन उलझा हुआ टिका नहीं सकेगा, कि अगर अपना ही वो मन खाएगा कि भाई ये जो है देखो हमने उस दिन किया ना, फला व्यक्ति के साथ किया, कितना गलत किया, वो मन खाएगा, तो अपने आप को अपने सजा के भागी बनावेंगे। इसलिए ये सब होना ही है। इसके नॉलेजफुल बन, घबराओ मत, समझा, मास्टर सर्वशक्तिमान घबराते नहीं है। बाबा ने पूरी कर्मों की बताई कि बिल्कुल कर्मों की ये गति बिल्कुल कैसे एक्यूरेट है। वो अगर किसी ने गलत किया तो उसको हिसाब मिलेगा, उससे आप मुक्त रहो, फ्री रहो, और अपने मैंपन से मुक्त रहो कि भी मैं नहीं कर सकता या जो भी है। जब हम बाबा पे समर्पित हो गए हैं तो वो जैसे तैसे हमें नैया हमारी पार लगा देगा। वो कहते हैं भाई, वो क्या कहते हैं, गाय की पूंछ पकड़ ली और वो पूंछ पकड़ के जो है वो स्वर्ग चले गए, तो कहानी बताते हैं। तो इसी तरीके से हमने भी बाबा की पूंछ पकड़ ली है। पूंछ को ना छोड़ो, अगर उसमें सोचने लग जाओगे कि भाई मैं कहाँ से पहुंचूंगा, मैं तो पहुंच नहीं सकता, अगर हमने बाबा का हाथ पकड़ा है तो बाबा की भी उतनी ही जिम्मेवारी है हमें वहां तक लेके जाना। निश्चिंत रहो, है ना? तो उसका जो हाथ है वो श्रीमत का हाथ है, तो उसके द्वारा ही वो ले जा सकता है। चलिए बाबा। शांति की शक्ति चारों फैला। सदाशिव मेरे पिता कल्याण कर। बाबा की ललिता की शक्ति इसके और वरदान
बरस अनुभव करेंगे परमात्मा के नाम में इस जल में। मैं संपूर्ण रीति से अपने पिता के सर्व जिम्मेवार से कर्म करना से मैं मन के भाव से मेरे जीवन की विद्या केवल करके प्यारे जो कि दया के सागर सूर्य दया सर्वात्माओं पर प्रकृति प्रसन्न सर्वात्मा ज्योतिर्मय प्यारे बाबा स्नेह पाकर मेरा शांति
सारे प्रश्न।